चलिए बच्चों नमस्कार। आज हम आपके सामने स्ट्रेट लाइन पर एक दूसरा वीडियो लेकर आ रहे हैं। हमने इसके पहले सीखा था कि स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन क्या होता है, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन ग्रेडियंट फॉर्म। ये हमने बात की हुई है, इस पर चर्चा कर लिया है। तो आज हम दूसरे टॉपिक पर आ रहे हैं। कुछ नोट शीट भी है यहाँ पर, और इसके अलावा हमने ग्रेडियंट फॉर्म में बहुत सारे वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन भी पढ़े हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू वन पॉइंट हुज ग्रेडियंट आर गिवन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स। ठीक है, आज हम एक नए टॉपिक पर आते हैं। यहाँ पर कुछ ध्यान देने वाली चीज़ें हैं, इसको मैं बोलना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा ध्यान दें। अगर हमारे पास जनरल इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू एनी गिवन लाइन, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, ये नोट शीट है, इसको हमको याद रखना चाहिए। ठीक है, कोई एक सरल रेखा दी गई है, इस प्रकार से दी गई सरल रेखा के समानांतर, दी गई सरल रेखा के समानांतर, इस रेखा के समानांतर इस रेखा का समीकरण क्या होगा। इस रेखा के समानांतर मान लो ये रेखा दी गई है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इस प्रकार से ये रेखा दी गई है, किसी रेखा के समानांतर रेखा का समीकरण। तो यहाँ पर अपन पहला नोट शीट लिखते हैं। दी गई रेखा ax धन by धन c बराबर 0 के समानांतर रेखा का समीकरण, किसी दी गई रेखा के समानांतर रेखा का समीकरण, वो हमेशा इस प्रकार से दिया जाता है। ऐसा देते हैं ax धन by धन लैम्डा इक्वल टू 0, वेयर लैम्डा जो है वो क्या है, एक अचर राशि है। तो इस रेखा का समीकरण जो पैरेलल लाइन है ax प्लस by प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0 से दिया जाएगा। लैम्डा क्या है, लैम्डा एक अचर राशि है। इसी प्रकार से मैं दूसरा बताता हूँ। यहाँ पर नोट शीट में दूसरा, किसी दी गई रेखा पर कोई रेखा दी गई है और इस पर मेरे को लंब रेखा का समीकरण निकालना है, यानी इस रेखा का समीकरण निकालना है। इस रेखा का समीकरण दिया गया है ax धन by धन c बराबर 0। इस प्रकार से मेरे पास कोई रेखा दी गई है ax धन by धन c बराबर 0, और इस पर ये परपेंडिकुलर लाइन, इस परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, तो दी गई रेखा ax धन by धन c इज इक्वल टू 0 पर लंब रेखा का समीकरण, लंब रेखा का समीकरण, लंब रेखा का समीकरण। तो इसको याद करने का तरीका है, एक तरीका है जिससे हम लोग इसको याद कर लेते हैं। इसका कोफिशिएंट इधर और ये वाला कोफिशिएंट इधर, और बीच में माइनस लगा देते हैं। bx माइनस ay प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 से दिया जाता है। तो जहाँ पर लैम्डा क्या है, लैम्डा एक अचर राशि है जिसका मान हमको दी गई शर्तों के अनुरूप ज्ञात करना होगा। प्रश्न में दी गई शर्तों के अनुरूप ज्ञात करेंगे, जैसा भी बोला जाएगा उस हिसाब से लैम्डा का मान निकालेंगे और वापस इसमें रखेंगे, इसी समीकरण में रखेंगे। तो हमको रेखा, दी गई रेखा पर लंब रेखा का समीकरण प्राप्त हो जाएगा। ax धन by के ऊपर लंब रेखा का समीकरण bx माइनस ay प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0 से दिया जाता है। ये लंब रेखा का समीकरण है और ये समांतर रेखा का समीकरण है। अब हम आ रहे हैं सरल रेखा का समीकरण, नया टॉपिक ले रहे हैं। सरल रेखा का समीकरण अंतःखंड स्वरूप में, अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण। तो यहाँ पर हमारे पास एक स्टेटमेंट है, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना जो x और y अक्ष से, ध्यान से सुनेंगे, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना, ऐसी एक सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो x और y अक्ष से क्रमशः a और b लंबाई का अंतःखंड काटती है। कहने का मतलब कि रेखा जो है वो x अक्ष से a लंबाई का अंतःखंड काटती है
और y अक्ष से b लंबाई का अंतःखंड काटती है तो उस रेखा का समीकरण क्या होगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले उसका पिक्चर ड्रॉ कर लेता हूँ, एक रफ डायग्राम हम बना लें इस प्रकार से, ठीक है। इधर x कर देते हैं, इधर y, और ये हमारे पास एक रेखा है जो x अक्ष से काटा गया अंतःखंड a लंबाई का है और y अक्ष से काटा गया अंतःखंड कितनी लंबाई का है, b लंबाई का है। मान लीजिए ये जो रेखा है, इस रेखा का समीकरण हमको निकालना है, इस रेखा का समीकरण मेरे को निकालना है। मान लीजिए कि ये रेखा x अक्ष को a पर और y अक्ष को b पर काटती है। मान लीजिए कि रेखा x अक्ष को a पर और y अक्ष को b पर काटती है। तो यहाँ से चूंकि ये बिंदु क्या है, मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु से यहाँ तक की दूरी अगर इतनी लंबाई a है तो इस बिंदु का निर्देशांक a0 हो जाएगा। x अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक a0, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। इधर बिंदु b का निर्देशांक हो जाएगा 0b। इस प्रकार से हमको दो बिंदु मिल जाएंगे, बिंदु a और बिंदु b। हम जानते हैं कि दो बिंदुओं से होकर एक सरल रेखा जाती है, दो बिंदुओं से होकर एक सरल रेखा जाती है। अतः दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण लगाएंगे। आपने पढ़ा है दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा, दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा, उसका सूत्र आप जानते हैं क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1 से दिया जाता है। तो इसमें हम वैल्यू पुटअप करेंगे। यहाँ पर आप अगर इसको x1 y1 बोलते हैं, इसको x2 y2 बोलते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा x1 बराबर a, ठीक है, y1 बराबर 0, x2 बराबर 0, y2 बराबर b। इस प्रकार से हमारे पास हो जाएगा। तो इस फार्मूले में अगर मैं वैल्यू डालूं तो हमारे को मिलेगा सरल रेखा AB का समीकरण, सरल रेखा AB का समीकरण, जिसको हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो सरल रेखा AB का समीकरण क्या हो जाएगा, आपके हिसाब से बताइए क्या हो जाएगा। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुटअप करेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 कितना दिख रहा है वहां पर, y2 है b, कितना है b। तो यहाँ पर y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1, ऐसा अपन लिख लेंगे। वैल्यू पुटअप कर देंगे, ये सब वैल्यूज कहाँ पुटअप कर देंगे, इस समीकरण में, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा के समीकरण में। तो हमको क्या मिल जाएगा, y इक्वल टू माइनस b बाई a, यहाँ पर x माइनस a। अब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इधर ले लेंगे, तो उस स्थिति में हमारे पास कैसा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ay इज इक्वल टू माइनस bx माइनस माइनस प्लस ab, ऐसा हो जाएगा। इसको इधर ट्रांसफर कर दिए तो ये हो गया हमारे पास bx प्लस ay इज इक्वल टू ab, ऐसा हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। या फिर हम इसको बोल दें डिवाइड बोथ साइड बाय AB, डिवाइड बोथ साइड बाय AB, बोथ साइड बाय AB। अगर हम इसको दोनों पक्षों को AB से डिवाइड कर दें तो कैसा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x अपॉन a, यहाँ पर आ जाएगा, प्लस y अपॉन b यहाँ पर आ जाएगा, और इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, जिसमें ये बोला जा रहा है कि x अक्ष से काटा गया इंटरसेप्ट a है, y अक्ष से काटा गया इंटरसेप्ट b है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन किया जाता है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। इसको याद रखेंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1 से दिया जाता है। x के नीचे में x अक्ष से काटा गया इंटरसेप्ट आएगा, और y के नीचे में y अक्ष से काटा गया इंटरसेप्ट आएगा, और इक्वल टू क्या होगा, इक्वल के उस तरफ ऑलवेज 1 होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म है ये, इसमें कोई भी चेंजेस आप नहीं कर सकते। अगर इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना है तो बराबर के उस तरफ 1 होना चाहिए। नीचे में जो भी होगा वो x अक्ष से काटा गया अंतःखंड और y अक्ष से काटा गया अंतःखंड होता है। अब हम आ रहे हैं स्ट्रेट लाइन के अगले इक्वेशन पर, जिसे हम लोग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं, सरल रेखा का समीकरण अभिलंब रूप में, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन नॉर्मल फॉर्म,
ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत सारे क्वेश्चंस में इसका यूज होता है। तो हमारे पास स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जिस पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई, जिस पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई स्मॉल p तथा x अक्ष से लंब द्वारा बनाया गया कोण अल्फा है। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना जिस पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई p तथा x अक्ष से लंब द्वारा बनाया गया कोण अल्फा है। ठीक है, यहां पर मैंने एक चित्र बनाया हुआ है, ये चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें हम माना AB बराबर एक अभिष्ट रेखा है। मान लिया कि जिस रेखा का समीकरण निकालना है वो रेखा है AB। रेखा का समीकरण क्या है? AB। और इस पर मूल बिंदु O से डाले गए लंब की लंबाई कितनी है? स्मॉल p है। माना यह लंब OR है, माना यह लंब कितना है? O से R तक डाला गया है, OR है। ठीक है, और इसकी टोटल लंबाई कितनी है? P है। तो डाले गए लंब की लंबाई OR बराबर P। और ये वाला एंगल लंब का x अक्ष के साथ बनाया गया कोण, लंब का x अक्ष के साथ बनाया गया कोण कितना है? अल्फा है। एंगल ऑफ ROX बराबर कितना है? यहाँ पर अल्फा हमको दिया गया है। ठीक है, ओके हो गया यहाँ तक। तो इस कंडीशन में यहाँ पर देखिए एंगल ऑफ ONM बराबर कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। यहाँ से हमने एक लंब डाला है, इसके लिए थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। मान लीजिएगा रेखा पर एक बिंदु है P, जिसके निर्देशांक क्या है? XY है। वो कहीं पर भी लिया जा सकता है, हमने इस साइड ले लिया है। और यहाँ से हमने एक लंब डाला नीचे की तरफ, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? अगर इसके निर्देशांक XY है तो ये दूरी हो जाएगी Y। ओके, ठीक। फिर हमने यहाँ से बिंदु M से PM हमने लंब डाला था, बिंदु M से OR पर एक लंब डाला MN। बिंदु P से हमने एक लंब डाला पहले x एक्सिस पर, जो उसको M पर मिलता है। फिर M से हमने एक लंब डाला N पर, यानी OR पर एक लंब डाला, तो क्या बन जाएगा? MN ये परपेंडिकुलर है। यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। परपेंडिकुलर का साइन यहाँ पर बनाया गया है 90 डिग्री। ठीक है, ओके हो गया। यहाँ पर ये 90 है। अब यहाँ देखिए ये अल्फा है, अगर ये 90 है तो इस तरफ वाला एंगल भी 90 होगा। अल्फा और ये 90, ये अल्फा हो गया, ये 90 हो गया। हम जानते हैं ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 होता है, तो ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। ये वाला ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस अल्फा, क्योंकि तीनों को जोड़ के देखिए तो 180 आना चाहिए। ओके, अब ये 90 माइनस अल्फा हो गया। और ये टोटल एंगल कितना था? ये 90 है, तो इधर वाला टोटल 90 होगा, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 आना चाहिए। तो ये कितना होना चाहिए? तो ये अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया एंगल ऑफ ONM बराबर 90। एंगल ऑफ ONM दिखाई दे रहा है आपको? ONM बराबर कितना? 90। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉप किए थे। और इसी प्रकार से एंगल ऑफ OMN कितना हो जाएगा? 90 माइनस अल्फा। इसके बाद हम आते हैं ये वाले एंगल को डिफाइन कर रहे हैं। एंगल ऑफ PML दिखाई दे रहा है? PML अल्फा हो जाएगा। तो क्यों हो जाएगा? क्योंकि एंगल ऑफ PMO बराबर 90 डिग्री है। अब हम आते हैं यहाँ पर त्रिभुज बन रहे हैं, दो छोटे छोटे ट्रायंगल्स बन रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल्स बन रहे हैं। आप देखिए PLM आपको दिखाई दे रहा होगा चित्र में। PLM तो ये 90 डिग्री है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से भी अपन ने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, तो ये कितना होगा? 90 डिग्री। तो इस स्थिति में साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पर ये एक्यूट एंगल है, तो साइन अल्फा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर आया लंब PL अपॉन PM। PL अपन को नहीं पता है, PM अपन को पता है y, तो यहाँ पर y पुट अप कर दिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, तो PL बराबर हो जाएगा साइन अल्फा, y साइन अल्फा। PL इज इक्वल टू हो गया y साइन अल्फा। और ये जो है PL वो किसके पैरेलल है? पैरेलल है NR के, क्योंकि अपन ने बोला यहाँ पर NR के पैरेलल है। और इक्विवेलेंट है मतलब ये दोनों बराबर है। ठीक है, यहाँ पर अपन ऐसा भी लिख सकते हैं इसमें छोटा सा कि PL is parallel to NR। ठीक है, therefore PL is equal to NR। ठीक, ओके।
इस प्रकार की चीजें हम कर सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरा ट्रायंगल लेते हैं अपन, एंगल ऑफ ओ एम एन। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ओ एम एन, ये दिखाई दे रहा है ओ एम एन। इसमें हमने लिया cos अल्फा बराबर, ठीक है, ये 90 डिग्री है तो ये बेस हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो बेस बाई हाइपोटेनस, तो ओ एन अपॉन ओ एम, ओ एन अपॉन ओ एम लिख दिया गया। यहाँ पर ओ एम इक्वल टू कितना है, ओ एम इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ओ एम इक्वल टू एक्स, तो हमको ओ एन का वैल्यू मिल गया, ओ एन इज इक्वल टू एन कॉस एक्स कॉस अल्फा, एक्स कॉस अल्फा। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को क्या कर दिए, प्लस कर दिए। दोनों को क्या करेंगे, प्लस, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। तो एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, ओ एन प्लस एन आर, जो किसके इक्वल है फिगर में, ओ एन प्लस एन आर, टोटल ओ आर के इक्वल है। तो ओ आर इक्वल टू कितना है, पी। तो ये आता है हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन इन नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, ये याद रखेंगे, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी।